फाइलें खंगाली। उसमें D7 मिशन की असली मकसद के सामने आया। D7 मिशन केवल बम ब्लास्ट या शहर को तबाह करने के लिए नहीं था, यह एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश थी जिसका उद्देश्य शहर के बड़े नेता और अधिकारियों को मारना और खुद हथियाना था। आरो ने चौंकाते हुए कहा, कालिदास सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं है, वह एक मास्टरमाइंड है जो पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। संध्या ने पूछा, लेकिन मेरी माँ का इस सबसे क्या संबंध है? पुलिस को लैपटॉप में एक और जानकारी मिली। कालिदास और वियोला की असली टारगेट मीरा नहीं बल्कि संध्या थी। आरव ने कहा, संध्या तुम्हारे खिलाफ यह साजिश क्यों रची जा रही है? क्या तुम्हारी माँ के अतीत से इसका कोई कनेक्शन है? संध्या चुप हो गई। वह सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या था जो उसकी माँ और उसके जीवन को इस कदर खतरनाक बना रहा था। पुलिस ने फार्म हाउस से मिली सुरागों को जांचते हुए एक नए ठिकाने का पता लगाया। यह ठिकाना शहर के पुराने इलाकों में था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस को एक और धमकी भरा संदेश मिला। तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। संध्या ने कहा, यह अब व्यक्तिगत हो गया है। मैं कालिदास को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। लेकिन जैसे ही टीम पुराने इलाके की ओर बढ़ी, उसके वाहन पर हमला हुआ। कुछ नकाबपोश लोगों ने उस पर गोलियां बरसाई। आरोप ने गोली के बीच कहा, यह कालिदास के लोग हैं, वह हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, आखिर क्या है कालिदास के असली ठिकाने? वियोला की भूमिका क्या है और वह मीरा की जिंदगी में क्यों जुड़ी है? संध्या और उसकी मां के खिलाफ रची गई साजिश का असली कारण क्या है? क्या पुलिस D7 को रोक पाएगी? संध्या और आरव की टीम गोलियां के बीच फंसी हुई थी। हर तरफ अराजकता का माहौल था, लेकिन संध्या का ध्यान केवल एक बात पर था कि कालिदास, यह सब उस शैतान की वजह से है। अगर मैं उसे रोकने में सफल नहीं हुई तो न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, उसने खुद से कहा। आरव ने कहा, अब हम बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, तुम्हें शांत रहना होगा। संध्या ने जवाब दिया, मैं शांत नहीं रह सकती, मेरी परिवार और इस शहर की जिंदगी दांव पर है, हमें कालिदास तक हर हाल में पहुंचना होगा। तभी एक धमाके की आवाज हुई। टीम को एक गुप्त सुरंग दिखाई दी जिससे नकाबपोश हमलावर भाग रहे थे। आरव ने तुरंत टीम को आदेश दिया, इस सुरंग को ट्रैक करो, यह हमें सीधे उनके ठिकाने तक ले जाए। सुरंग में घुसते ही टीम को वहां की दीवारों पर अजीब अजीब निशान और कोड्स लिखे मिले। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोड्स किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। संध्या ने एक कोड्स को देखा और कहा, यह वही कोड है जो हमें ब्लू हाउस में देखा था। इसका मतलब यह सुरंग कालिदास के नेटवर्क का हिस्सा है। सुरंग के अंत में टीम को एक बड़ा हॉल मिला। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिन पर शहर के अलग अलग हिस्सों की लाइव फुटेज दिखाई जा रही थी। यह देखकर टीम चौंक गई। आरव ने कहा, यह कालिदास का कंट्रोल रूम है, वह हर जगह से एक एक गतिविधियां पर नजर रख रहा है। तभी एक स्क्रीन पर वियोला की तस्वीर आई। वह किसी को निर्देश दूसरा टारगेट पर काम शुरू करो, ऐसा वियोला ने कहा, और सुनिश्चित करो कि मिशन में कोई रुकावट न आए, वह कह रही थी। संध्या ने गुस्से से कहा, वियोला, यह औरत हर बार बच जाती है, हमें उसे पकड़ना ही होगा।
आरव ने तुरंत पुलिस की एक टीम को वियोला के लोकेशन पर भेजा, लेकिन तभी वहां एक धमाका हुआ। सुरंग की दूसरी तरफ से आग लपेट में उठने लगी। आरव ने चिल्लाकर कहा, यह जगह भी बम से लैस है, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। संध्या ने कहा, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक हमें और सुराग नहीं मिल जाए। तभी टीम को एक डायरी मिली। इस डायरी में कालिदास और वियोला का प्लान्स की जानकारी थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि डायरी में मीरा का नाम सबसे ऊपर था। डायरी में लिखा था, मीरा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसे खत्म करना जरूरी है। संध्या ने डायरी के पन्ने पलटे और उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। डायरी में मीरा की एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वह वियोला को कालिदास के साथ जुड़ी खड़ी। यह कैसे हो सकता है? मेरी माँ कालिदास और वियोला के साथ क्यों थी? संध्या और आश्चर्य से गुस्से में पूछा। संध्या ने आश्चर्य और गुस्से से पूछा अपनी माँ से। तभी आरव ने कहा, शायद तुम्हारी माँ की अतीत इन सब का हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें बचाने के लिए इस प्लान को रोकना होगा। पुलिस ने डायरी को अपने कब्जे में लिया और कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के आधार पर वियोला की लोकेशन ट्रैक की, लेकिन जैसे ही टीम वियोला के पास पहुंची, वह वहां से फरार हो चुकी थी। सिर्फ एक नोट पड़ा था, मैं तुम्हारे हर कदम से आगे हूं और मीरा तुम्हारे हाथ से छूट चुकी है। इस नोट ने सबको उलझन में डाल दिए। संध्या ने अपनी माँ से सीधे बात करने का फैसला किया और वह घर पहुंची और मीरा से पूछा, माँ, तुम सच क्यों नहीं बताती? तुम कालिदास और वियोला को कैसे जानती हो? मीरा ने चुप थोड़ी और कहा, यह सब तुम्हारे पिताजी की वजह से शुरू हुआ था। उन्होंने वह गलती की थी जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। संध्या ने गुस्से से पूछा, पापा ने ऐसा क्या किया था और इन सब का मुझसे क्या लेना देना है? मीरा ने रोते हुए कहा, यह सच तुम्हें तब पता चलेगा जब वियोला पकड़ जाएगी, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारी जिंदगी इस साजिश का हिस्सा है। मीरा का अतीत क्या है और वह कालिदास और वियोला के साथ क्यों जुड़ी हुई है? वियोला और कालिदास का अगला कदम क्या होगा? क्या संध्या और आरव वियोला को पकड़ पाएंगे? संध्या और आरव के लिए अब एक नई चुनौती थी। प्यार के नाम पर हुई इस खौफनाक धोखे ने उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। हर रास्ता अब उन्हें एक अंधेरे के मोड़ पर ले जा रहा था, जहां उम्मीद और डर के बीच अंतर मिल चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद वे हार नहीं मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके दिल में एक बात साफ थी, हम चाहे किसी भी हालत में हों, हम एक दूसरे को नहीं छोड़कर जाएंगे। हमारा प्यार हमें हर मुश्किल के पार ले जाएगा, संध्या ने दृढ़ आवाज से कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारी लड़ाई अब खत्म नहीं होगी, हम इसे जीतेंगे। लेकिन तभी जो कुछ हुआ वह संध्या और आरव के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक दिन जब वे वियोला और कालिदास के ठिकाने पर पहुंचे तो उन्हें एक खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। वहां एक पुराना रिकॉर्ड पाया गया जिसमें वियोला और कालिदास के साथ एक तीसरा नाम था, वो था नवीन। संध्या और आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नवीन, जो कभी उनका सबसे अच्छा दोस्त और साथी था, अब उसने खिलाफ काम कर रहा था। यह सच्चाई उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। नवीन, यह क्या हो रहा है? संध्या के सपनों में अविश्वास था। आरव ने गुस्से से कहा, यह सब धोखा था,
हमारे प्यार से, हमारी दोस्ती से। संध्या और आरव को अब यह समझ में आ गया था कि नवीन उन्हें जानबूझकर धोखा दिया है, लेकिन वह सिर्फ एक प्यादा नहीं था, वह उसके साथ खेल खेल रहा था। जब उन्होंने नवीन से इसका सामना किया तो वह उनसे और भी ज्यादा दूर हो चुका था। नवीन ने न केवल उनको धोखा दिया था, बल्कि अपनी चुप्पी से पीछे छुपे खतरों का भी हिस्सा बन गया था। तुमने हमारी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया नवीन, संध्या ने गुस्से से कहा। तुमने हमारा विश्वास तोड़ा। नवीन के चेहरे पर पछतावे के बजाय डर और घबराहट थी। उसने कहा, तुम लोग यह नहीं समझ सकते कि मैं एक शिकार हूं। अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ता तो वे मुझे मार डालते। आरव ने झुलझुलाते हुए कहा, तुमने अपनी जान बचाने के लिए हमें धोखा दिया और हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। संध्या और आरव की बातचीत के दौरान अचानक एक और शख्स का प्रवेश हुआ। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि वियोला थी। उसकी आंखों में खतरनाक मुस्कान थी और वह कह रही थी, तुम दोनों अब समझ गए हो ना? वियोला ने हंसते हुए कहा, हमने तुम्हारे प्यार को आखिर मिला ही दिया। वियोला ने कहा कि आरव और संध्या, हम दोनों तुम्हारा प्यार का मिलन कराना चाहते थे, इसलिए इतना बड़ा साजिश करना पड़ा। हम लोग चेक करना चाहते थे कि क्या तुम असल में प्यार करते हो या नहीं, एक दूसरे का मुसीबत में साथ निभाते हो या नहीं। इसके लिए ही हमें एक झूठा कालिदास बनाना पड़ा और बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ा और बहुत ज्यादा प्लान बनाना पड़ा, और आखिर में हम लोगों ने तुम्हें मिला ही दिया। तो दोस्तों, आरव और संध्या दोनों आपस में मिल जाते हैं और अपनी जिंदगी को खुशी से बिताते हैं। और आदित्य को एक नाटक में बस हिस्सा मिला था, कोई वो फ्रॉडिया नहीं था और कालिदास कोई गुंडा नहीं था। ये सब एक नाटक का हिस्सा था आरव और संध्या को मिलाने के। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।